हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा सकते हैं इंडिया में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रेडमार्क क्या होता है। सो ट्रेडमार्क कैन बी अ वर्ड, अ सिंबल, अ लोगो, अ डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, जो कि एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल अपने ब्रांड के ऊपर लेबल करता है टू मेक इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स। For example, this and this. These all are some famous trademarks. इंडिया में ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन दो तरीके से सबमिट की जा सकती है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईपी ऑफिस पे जाना पड़ेगा, जो कि इंडिया में सिर्फ 5 जगह है: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ऑनलाइन करें, जो कि बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी टेक्निकल स्किल्स चाहिए हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छा लॉयर या फिर एक अच्छा एजेंट हायर करें, जो कि आपको पूरे प्रोसेस में स्मूथली गाइड करेगा और आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करके देगा इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। बात करें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इट्स क्वाइट लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स। ऑन एन एवरेज इट टेक्स अराउंड 6 to 9 months टू गेट रजिस्टर्ड, अगर आपका ट्रेडमार्क जो है वो यूनिक है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो। अदरवाइज इट कैन टेक ईयर्स टू गेट रजिस्टर्ड। बाकी जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए ईजिली मैंने इनको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सर्चिंग फॉर ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर आप कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई नेम, सिंबल या लोगो, तो उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उससे आइडेंटिकल कोई और ट्रेडमार्क ऑलरेडी यूज़ में तो नहीं है, या फिर किसी और ने तो अप्लाई नहीं कर रखा है, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या कोई रूल का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है वो। इससे ये होगा कि आपका जो रजिस्टर में होने में टाइम लगता है वो कम लगेगा, बिकॉज कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज होगा। ट्रेडमार्क फाइनलाइज़ करने के बाद आपको उसको एप्लीकेशन को फ़ाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस क्लास में आ रही है। ट्रेडमार्क में 45 टोटल क्लासेस होती हैं, जिसमें से 35 गुड्स की हैं, बाकी 10 आपकी सर्विसेज की हैं। इसमें से आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको लिस्ट होती है उसी भी वेबसाइट पे, वो आपको सर्च करनी होती है, उसमें आपको रेलेवेंट क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है। जब आप एप्लीकेशन सक्सेसफुली फ़ाइल कर लेते हैं तो आपको अलॉट होता है एक एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर का यूज़ तब आता है जब आपको अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रैक करनी होती है, उसकी प्रोग्रेस को, या फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है, ये सब चेक करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। वेना कोडिफिकेशन का मतलब है आपके अगर ट्रेडमार्क में कोई लोगो या कोई इमेज या फिगर इन्वॉल्व है तो उसको कोडिफाई करना, ताकि उसको सर्च करना पॉसिबल हो पाए इमेज के फॉर्म में। क्योंकि आपके में वर्ड सर्च तो ईजी होता है, अगर किसी चीज़ को आपको सर्च करना है तो आप उसको टाइप करके सर्च कर सकते हैं, लेकिन इमेज सर्च करने के लिए वेना कोडिफिकेशन का यूज़ होता है। अब शुरू होता है आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन में एग्जामिनर देखता है कि आपका जो अप्लाइड सिंबल या नेम, लोगो है, कुछ भी, वो किसी भी रूल को वॉल्यूट तो नहीं करता है, स्पेशली सेक्शन 9 जो कि एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है, और सेक्शन 11 जो कि रिलेटिव ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है। अगर इन सब में से कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो एग्जामिनर आपको इसमें पास कर देता है और आपका स्टेटस उसमें क्लियर दिखाता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टेड दिखाता है जब आप सर्च करते हैं। जस्ट इन केस आपका ट्रेडमार्क जो है वो किसी क्लॉज को सेक्शन 9 या सेक्शन 7 में वॉयलेट करता है, तब आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है विद इन 30 days, जिसमें आप जस्टिफाई कर पाएँ कि कैसे आपका जो ट्रेडमार्क है वो बाकियों से अलग है और कैसे वो उसको वॉयलेट नहीं कर रहा है। यूजुअली आपको इसमें एक एफिडेविट और कुछ पुराने बिल्स या जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, ताकि आप इसको सब्सटेंशियल प्रूव कर सकें। आपने जो डिटेल्ड रिप्लाई फ़ाइल किया था, अगर उससे एग्ज़ामिनर सैटिस्फाइड रहता है तो वो आपको क्लियरेंस दे देता है, अदरवाइज़ आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। हियरिंग पे आप या आपका लॉयर जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे जस्टिफाई करना पड़ता है अपने ट्रेडमार्क को, और इसके बाद अगर एग्ज़ामिनर सैटिस्फाई हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको टोटली रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है ट्रेडमार्क से, और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा।
अब अगर हियरिंग के बाद आपका जो एग्जामिनर है वो कन्विंस हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो आपको आपके ट्रेडमार्क को अलाउ कर देता है। अलाउ होने के बाद ट्रेडमार्क को जो आईपी जनरल है, ट्रेडमार्क जर्नल्स, उसमें पब्लिश किया जाता है। पब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक एट लार्ज को पता चल सके कि ये एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर होने वाला है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अभी बता दे विद इन 4 मंथ्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब जब 4 महीने भी हो गए हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है आपके ट्रेडमार्क पे, दैट मीन्स अब आपका ट्रेडमार्क जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और वो जल्द ही रजिस्टर हो जाएगा विद इन अ मंथ। और ये 10 ईयर्स तक आपका रजिस्टर रहेगा। अब आपको रिन्यू करना है इसको, तो आपको 9th ईयर में इसको रिन्यू करना होगा, 9th ईयर के एंड में, और ये आपका रिन्यू हो जाएगा अगले 10 ईयर्स के लिए। और इसी के साथ आपको मिल जाता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अब अगर बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो ये एग्जैक्ट बता पाना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी वेरिएबल्स लाइक गवर्नमेंट फ़ी, लॉयर्स फ़ी फॉर एप्लीकेशन, रिप्लाई चार्जेस, आपका हियरिंग चार्जेस, तो ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हालांकि जो फिक्स्ड है वो है गवर्नमेंट फ़ी, दैट इज़ 5,000 एंड 10,000। 5,000 फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, बाकी सबके लिए एलएलपी, एलएलसी, नॉर्मल कंपनी एंटिटीज़ के लिए सबके लिए 10,000 पर क्लास है। पर क्लास से मेरा मतलब है अगर आपको एक क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना है, सपोज क्लास 2 या क्लास 4 किसी एक में, तो आपकी 5,000 या 10,000 लगेगी डिपेंडिंग ऑन योर एंटिटी। बाकी अगर आपको दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना है, 2 में भी 4 में भी, तो आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी, गवर्नमेंट फ़ी 5,000 का डबल यानी 10,000, 10 का 20। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने पे। दैट मीन्स 5,000 बिकम्स 4,500 पर क्लास एंड 10,000 बिकम्स 9,000 पर क्लास। अब अगर पूछा जाए कि एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में कितना टाइम लगता है एग्जैक्ट, तो ये तो कोई नहीं बता सकता बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपने ट्रेडमार्क को बहुत ही यूनिक बनाएं या फिर ऐसा नाम रखें जो, या ऐसा सिंबल रखें जो बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो, कहीं से भी मिलता जुलता ना हो, किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट ना करता हो, सारे रूल्स को फॉलो करता हो। तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ट्रेडमार्क एक बार में अप्लाई और रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई ऑब्जेक्शन। और अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो हेयरिंग आएगी, हेयरिंग आएगी तो टाइम बढ़ेगा तो आपका ट्रेडमार्क और लंबा खिंचता जाएगा। इनफैक्ट कई ट्रेडमार्क तो सालों में रजिस्टर होते हैं। हालांकि अगर सब कुछ सही जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कोई हेयरिंग नहीं आती है, तो अराउंड 6 to 9 मंथ्स में आपका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। सो गाइज, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।